हम लोग आगे के लेक्चर में सीखे कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग की डिफिनीशन के बारे में सीखा गया, अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में सीखा गया। अब हम लोग आते हैं कि जब हम अकाउंटिंग पर वर्क करने जा रहे होंगे तो उस वर्क करने के लिए जो हमें रूल्स और रेगुलेशन बताए गए हैं, उस रूल और रेगुलेशन को हम लोग कैसे फॉलो करेंगे। तो देखो, जो हम लोग क्लास 11, 12, बीकॉम, एमकॉम, सीए, सीएमए, सीएस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, वह फाइनेंशियल अकाउंटिंग टोटली डबल अकाउंटिंग सिस्टम बेस्ड है। तो डबल अकाउंटिंग सिस्टम से यहाँ मतलब होगा कि बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे, उन ट्रांजैक्शंस में हमें दो अपोजिट अकाउंट्स मिलेंगे। उन अपोजिट अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना, जिसमें एक कोई ना कोई डेबिट हो रहा होगा और एक मिनिमम कोई ना कोई क्रेडिट हो रहा होगा। एक से ज़्यादा डेबिट क्रेडिट हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम कोई ना कोई एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। उसी को जब तक हम सही तरह से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारे अकाउंटिंग के रूल्स भले हमें याद हैं, हम उनका सही तरह से यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहला स्टेप होगा कि हम जब अकाउंट्स में वर्क करने जाएं, यानी जब बुक कीपिंग पर वर्क करने जाएं, जैसे पहला स्टेप है जर्नल बनाना, फिर लेजर बनाना। ये पूरे ईयर तक वर्क चलता रहता है। जर्नल लेजर का काम पूरे साल भर 365 दिन होते रहेंगे। तो जब आप जर्नल बनाने जाओगे या लेजर बनाने जाओगे, तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि वो दोनों अकाउंट्स कौन कौन से हैं जिनमें से एक डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। तो इसके रूल्स और इसको आइडेंटिफाई करने के तरीके आज हम लोग सीखेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर आप एक छोटे से बिजनेस में, आप अपने मोहल्ले की एक दुकान में बैठ जाओ या दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में जाके बैठ जाओ, रिलायंस है, टाटा है, फोर्ड है, उसमें आप बैठ जाइए, तो उसमें होने वाले दिन भर के ट्रांजैक्शंस को लिखो। आप एक लड़का मोहल्ले की छोटी सी दुकान में बैठा है, एक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में बैठा है, वो दिन भर के ट्रांजैक्शंस लिखेंगे। तो उन ट्रांजैक्शन को अगर हम पढ़ेंगे, चाहे वो छोटी सी दुकान हो चाहे बहुत बड़ी कंपनी हो, हर में 3 अकाउंट्स आपको मिलेंगे, एक पर्सनल, एक रियल और एक नॉमिनल। इन्हीं 3 को आपको आइडेंटिफाई करना है। इन्हीं तीनों में से कोई ना कोई एक डेबिट, कोई ना कोई एक क्रेडिट हो रहा होगा। तो आज सबसे पहले हम लोग उन्हीं अकाउंट्स के बारे में जाना जाएगा। तो आओ देखो, चलो बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, उसमें किसी नेचुरल पर्सन, किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी फर्म, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया है। ये जरूरी नहीं कि हम आप जो हैं पर्सन उन्हीं के नाम आए हो। किसी कंपनी का नाम आया हो, किसी इंस्टीट्यूशंस का नाम आया हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आया हो, किसी कंपनी का नाम आया हो, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक के नाम आए हों, तो वो हमारे ट्रांजैक्शंस में अगर वो वर्ड आए हैं तो पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, ह्यूमन बीइंग, जितने भी हम सब आप लोग हैं वो सब नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। दूसरा देखो है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स में वो सारे ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी संस्थाएं, वो सारे कंपनी, कारखाने, बैंक, इंश्योरेंस, स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ये सब जो आएंगे, यह भी अकाउंट्स की लैंग्वेज में एक पर्सन है। लेकिन ये पर्सन हमारी आपकी तरह मूव नहीं कर सकते, अपनी बातों को रख नहीं सकते, लेकिन अकाउंट्स की लैंग्वेज में इन्हें भी पर्सन माना गया है। इनको हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। फिर देखो, तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में कोई एक वर्ड अगर किसी एक पर्सन या किसी पर्सन के ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में शामिल करेंगे। जैसे मान लो कोई ग्रुप है, उससे हमने वर्क कराया, अभी उसको पैसे नहीं दिए, तो हो गया आउटस्टैंडिंग। किसी को हम लोगों ने एडवांस पैसा दे रखा है, उसको बोलेंगे प्रीपेड। किसी से हमने वर्क दे दिया लेकिन उससे अभी हमको इनकम नहीं मिली, उसको बोला जाए एक्रूड। हमने बिना वर्क के एडवांस पैसे ले रखे हैं, उसको बोला जाएगा अनएक्रूड। तो ऐसे कंडीशंस में अगर इस तरह के वर्ड्स आते हैं
तो ये भी पर्सनल अकाउंट्स में होंगे, ये किसी न किसी पर्सन या ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो जो पर्सन और ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड्स होगा वो आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। तो अब देखो, जैसे मान लो हमने राम से गुड्स परचेज किया, तो हम बिजनेस से राम से गुड्स परचेज किया, राम एक पर्सनल अकाउंट। हमने मोहन को गुड्स सेल किया, मोहन भी एक पर्सन, मोहन पर्सनल अकाउंट, ये आया नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में। हमने टाटा लिमिटेड से मशीन खरीदी, तो यहाँ टाटा लिमिटेड एक कंपनी का नाम आया, तो टाटा लिमिटेड कंपनी जो होगी वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होगी। हमने बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, यहाँ पर एक वर्ड बैंक आया, बैंक भी एक पर्सन है और वो भी आएगा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एम्प्लॉइज की दिसंबर मंथ की सैलरी देनी बाकी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। हमने कुछ एम्प्लॉइज को एडवांस में सैलरी दे रखा है, प्रीपेड सैलरी। ऐसे वर्ड हमारे जो आएंगे वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। तो ये पर्सनल अकाउंट्स की पहचान हुई। अब देखो, जब इनको आप जर्नल में फीड करने जाओगे, तो जर्नल में हम जो भी जर्नल को बना रहे होंगे वो हम लोग बिजनेस का बना रहे होंगे, बिजनेसमैन का नहीं बना रहे होंगे। आप कोई भी रूल जब अप्लाई करना तो बिजनेस को ध्यान में रखना। गुड्स किसने परचेज किया? बिजनेस ने। गुड्स किसने सेल किया? बिजनेस ने। सैलरी किसने पेड किया? बिजनेस ने। इनकम किसने रिसीव्ड किया? बिजनेस ने। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप जर्नल बनाने की कोशिश करना। तो देखो, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई पर्सनल अकाउंट्स आए, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हो, अगर वे पर्सन बिजनेस से रिसीवर हैं, यानी बिजनेस से पा रहे हैं, तो उनको डेबिट कर दिया जाएगा। अगर वो बिजनेस के गिवर हैं, बिजनेस को दे रहे हैं, तो उनको क्रेडिट कर दिया जाएगा। देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, रूल लगाते समय कभी भी हमारा बिजनेस रिसीवर और गिवर नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिए कि कभी बिजनेस को रिसीवर नहीं बनाना, कभी बिजनेस को गिवर नहीं बनाना। हमेशा कोई अलग पर्सन होगा जो बिजनेस से रिसीव कर रहा होगा, उसके नाम को डेबिट में लिखना। जो बिजनेस को दे रहा होगा, गिवर होगा, उसके नाम को क्रेडिट कर देना। तो बिजनेस का रिसीवर डेबिट, बिजनेस का गिवर क्रेडिट। जैसे एग्जांपल सुनो, हमने राम को गुड्स सेल किया, तो राम यहां पर एक पर्सन आया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो जब राम को हम गुड्स सेल करेंगे तो राम उस गुड्स को रिसीव कर लेगा, तो राम रिसीवर हो जाएगा, डेबिट। टाटा लिमिटेड से हमने मशीन खरीदी, तो टाटा लिमिटेड एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। तो हम बिजनेस हैं, हम टाटा लिमिटेड से मशीन खरीद रहे हैं, तो टाटा लिमिटेड हमको मशीन दे रहा है। खरीदने जाएंगे तो हम मशीन लाएंगे, टाटा लिमिटेड हमको देगा, यहाँ टाटा लिमिटेड गिवर हो गया, क्रेडिट। तो जितने भी ट्रांजैक्शंस में पर्सनल अकाउंट्स वर्ड आएंगे, उनसे रिलेटेड सिर्फ दो चेक करना आपको कि वो रिसीवर है, बिजनेस से पा रहा है, या बिजनेस को दे रहा है। तो रिसीवर होगा तो नाम डेबिट में लिखना, गिवर होगा तो नाम क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। फिर दूसरा आता है रियल अकाउंट। ऐसे असेट्स, ऐसे कमोडिटीज जो बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को चलाने में हेल्प करने के लिए, यानी रीसेल के लिए नहीं, बल्कि इनको बिजनेस के चलाने के हेल्प करने के लिए खरीदा गया है, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। ऐसी कमोडिटीज को हम लोग असेट्स बोलेंगे, और जितने भी असेट्स होंगे वो रियल अकाउंट्स में आएंगे। जैसे मान लो मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, प्लांट है, कैश है, ये सब बिजनेस में इसलिए आएंगे कि इनको बिजनेस की प्रॉफिट को बढ़ाने में, बिजनेस की सेल्स बढ़ाने में, बिजनेस की प्रोडक्शन को करने में इनसे हेल्प लेना है, और उस हेल्प से हम प्रोडक्शन करके, सेल करके और अपनी प्रॉफिट को जनरेट करेंगे, बढ़ाएंगे। तो ऐसे सारे आइटम्स रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो रियल अकाउंट दो तरह के होंगे, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो टेंजिबल असेट्स, हमने असेट जब एक्सप्लेन कर रहे थे लेक्चर में, तो टेंजिबल और इनटेंजिबल के बारे में पूरी जानकारी दी है कि ऐसे असेट जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, टेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट्स महसूस तो की जा सकती हैं, लेकिन बिजनेस में कहीं देखी नहीं जाएंगी, उनको आप छू नहीं सकोगे। तो अगर इस तरह की असेट्स हैं, बिजनेस में वर्ड्स आए हैं, तो अब उनके लिए रियल अकाउंट्स के फॉर्मूले को अप्लाई किया जाएगा। अगर ये चीजें बिजनेस में आएंगी तो डेबिट, और बिजनेस से जाएंगी क्रेडिट। जैसे अब इसकी एग्जांपल सुनिए, आपने टाटा लिमिटेड से मशीन खरीदी। टाटा लिमिटेड एक पर्सनल अकाउंट,
उस पर पर्सनल के रूल लगेंगे। और मशीन एक रियल अकाउंट्स है, एक असेट्स है, उस पर रियल अकाउंट्स के रूल लगेंगे। तो हम बिजनेस है टाटा लिमिटेड से मशीन खरीद रहे हैं, तो मशीन जब खरीदेंगे तो मशीन हमारे पास आएगी, यानी हमारे बिजनेस में मशीन आएगी, तो मशीन डेबिट हुई। और टाटा लिमिटेड एक पर्सनल अकाउंट है, जब मशीन हमारे पास आ रही है तो टाटा लिमिटेड उसको हमको दे रहा है, तो टाटा लिमिटेड यहाँ गिवर हो गया और गिवर को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। तो उसी तरह जैसे मान लो है मोहन को मशीन बेचा, मान लो हमारी कोई पुरानी मशीन हो गई, हमने मोहन को उसको बेच दिया, तो मोहन यहाँ पर एक पर्सन है, नेचुरल पर्सन, उस पर पर्सनल अकाउंट के रूल लगेंगे। और मशीन हमारी असेट्स है, उस पर रियल अकाउंट के रूल लगेंगे। जब हम मशीन मोहन को बेचेंगे तो हमारे पास से मशीन जाएगी, तो अब यहाँ मशीन क्रेडिट हो गई। जब आप खरीदे थे तो मशीन आ रही थी डेबिट, और जब यहाँ बेच रहे तो मशीन जा रही है क्रेडिट, और मोहन उसका रिसीवर हो गया, मोहन को डेबिट कर देंगे। तो रियल अकाउंट्स में जितनी भी असेट्स है सिर्फ आपको दो चेक करना है कि वो बिजनेस में आ रही हैं कि जा रही हैं। पर्सनल अकाउंट में क्या चेक करना है कि वो गिवर है, बिजनेस को दे रहा है, कि बिजनेस से रिसीवर है, बिजनेस से पा रहा है। तीसरा देखो आता है नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स में वो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें चेक करेंगे कि अगर बिजनेस को हम जनरेट बिजनेस को चला रहे हैं, बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें डिफरेंट पार्टीज की सर्विसेज लेना पड़ता है। किसी का रूम की सर्विस लेंगे, बिजली कंपनियों से बिजली की सर्विस लेंगे, टेलीफोन कंपनियों से टेलीफोन की सर्विस लेंगे, एम्प्लॉय से उनके वर्क लेंगे, लेबर से वर्क लेंगे, ट्रांसपोर्ट कंपनियों से वर्क लेंगे, इंश्योरेंस कंपनियों से वर्क लेंगे। तो डिफरेंट पार्टीज की सर्विसेज बिजनेस लेता रहता है। तो सर्विसेज के बदले में जो पेमेंट करता है उसको एक्सपेंसेज बोलते हैं। और कभी कभी बिजनेस भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो बिजनेस जब सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उसके बदले में पैसे मांगेगा, तो बिजनेस की इनकम होगी। तो अगर हमने ट्रांजैक्शन में पढ़ रहे हैं कि हमने लोगों से सर्विसेज लेकर उनको पैसे दिए, तो ऐसे को हम लोग एक्सपेंसेज बोलेंगे। तो रूल होगा नेम ऑफ एक्सपेंसेज डेबिट, जिस नाम से वो एक्सपेंस होगा उसको डेबिट करेंगे। तो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज, उनके डिफरेंट नाम। जैसे एम्प्लॉय से सर्विस लिया तो उसके बदले में जो पेड करोगे उस एक्सपेंस का नाम सैलरी। किसी वर्कर से काम कराए, उसके बदले में उसको पैसे पेड किए, उस सर्विस का नाम वेजेस। किसी से मान लो ट्रेन से बस से सामान मंगाए, उसको पैसे दिए, उस एक्सपेंस का नाम फ्रेट। तो इस तरह के डिफरेंट नाम के वर्ड्स आएंगे सर्विसेज के रूप में। तो अगर आपने उसको सर्विस लेकर पेड किया है तो नेम ऑफ एक्सपेंसेज को डेबिट कर देना, जैसे सैलरी को डेबिट, वेजेज को डेबिट, फ्रेट को डेबिट, रेंट को डेबिट कर देंगे। और जब ये चीजें पेड कर रहे होगे तो आप पैसे दोगे, पैसे होगा रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का रूल है कि अगर आपने पैसे पेड किए तो आपके पैसे गए हैं वो क्रेडिट हो जाएगा। उसी तरह हमने किसी को सर्विस दिया, हमारे बिजनेस ने किसी को सर्विस दिया, और बिजनेस ने उस सर्विस के बदले में अगर कोई रिसीविंग की है तो बिजनेस की इनकम हो जाएगी, और नेम ऑफ इनकम को क्रेडिट कर देंगे। जैसे मान लो इंटरेस्ट रिसीव, हमने पैसे डिपॉजिट किए, किसी को उधार दिए, हमको इंटरेस्ट दिया, हमारी इनकम होगी, नेम ऑफ इनकम इंटरेस्ट क्रेडिट। कमीशन रिसीव्ड, हमने किसी को एजेंट का वर्क दिया और उसके बदले में हमको कमीशन दिया, वो भी हमारी इनकम होगी, नेम ऑफ इनकम को हम क्रेडिट कर देंगे। और इनमें हमको पैसे मिलेंगे, पैसे हमारा रियल अकाउंट में आएगा, और रियल अकाउंट में बिजनेस में आने वाली चीजों को हम डेबिट करेंगे। तो इस रूल को जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको इजी हो जाएगी। अगर आप कहते हो कि हम इसका जर्नल नहीं बना पा रहे हैं, तो इसमें दो प्रॉब्लम्स है। या तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि वो पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है, या आपको ये रूल्स नहीं याद है। अगर आप किसी भी अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिए, रूल्स याद हैं, तो आप किसी भी क्लास के जर्नल को बनाओगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसको आप अच्छे से नोट करके पढ़िए, इस लेक्चर को बार बार सुनिए ताकि आपको रिवीजन भी होता रहे।